प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 5 उद्योग का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा कार्यपत्रक 18 है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जमीन, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति या कामगार, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। प्यारे बच्चों, हमेशा उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता, जहां पर कच्चा माल आसानी से मिल सके, भूमि जो है उपयुक्त भूमि हो, कंकड़ीली पथरीली या फिर ऐसी ज़मीन ना हो जहां पर उद्योग स्थापित करने में प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो, जल की आपूर्ति, वहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो, श्रम शक्ति, कामगार मिल सके, मजदूर जो है आसानी से उपलब्ध हो सके, पूंजी, कम से कम पूंजी लागत जो है उसमें लगे उस उद्योग को स्थापित करने में, परिवहन और बाजार की व्यवस्था जो है आसानी से वहाँ पर हो सके। प्यारे बच्चों, कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य भी करती है। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, उद्योगों की स्थापना होती है तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ों का विकास होता है। जैसे उसे आसपास के क्षेत्र का विकास होता है, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल जाता है। उस उद्योग जिस भी चीज़ की फैक्ट्री स्थापित की जाती है वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है और उसके आसपास भी कुछ लोगों को रोज़गार स्थापित करने का मौका मिल जाता है। छोटी मोटी दुकानें जो होती हैं, जैसे लोग डाल लेते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह खोल लेते हैं, तो इस प्रकार से प्रॉफिट होता है लोगों को। प्यारे बच्चों, अगला है आपका औद्योगिक तंत्र। तो औद्योगिक तंत्र क्या है? तो औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश प्रक्रम निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत व अन्य अवसंरचना शामिल हैं। तो प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, और निर्गत में अंतिम उत्पाद वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। तो प्यारे बच्चों, औद्योगिक तंत्र में क्या होता है कि जब कोई औद्योगिक तंत्र स्थापित किया जाता है तो उसमें कच्चे माल को परिवर्तित करके कच्चे माल से एक तैयार माल को जो है तैयार माल तैयार किया जाता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। वहीं प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है, और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पाद है जिसे हम पहनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आता है आपका औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह से लाभ मिल जाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल हैं। अधिकांशतः मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थापित किए जाते या स्थापित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे आपका दिल्ली है, मुंबई है, ये सब जो है औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे औद्योगिक कल कारखाने स्थापित किए गए हैं जिससे लोग जो है रोजगार की तलाश में आकर्षित होते हैं और यहाँ पर आते हैं। प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप है, बच्चों को अपने घरों में प्रयोग होने वाले कोई 10 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों में बनकर आती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आप बड़े आसानी से कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते हो। जैसे आप देखिए, टीवी है, आप घर में यूज करते हो, टीवी है, मेज कुर्सी हो गया,
या फ्रिज है आपका, वॉशिंग मशीन है, पंखा है। तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हो, ऐसे 10 वस्तुओं के नाम लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि कहाँ से ये बन करके आते हैं। तो लिस्ट में आप नाम लिख लेना, जैसे आप लिख लीजिए पंखा हो गया, टेबल हो गया, बल्ब है, मेज़ है और फ्रिज है। इस प्रकार से आप ऐसे 10 चीज़ों को अपने घर में जो यूज़ होता है आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 8 के कार्यपत्रक 18 का अध्ययन किया। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि उद्योग लगाने के लिए मुख्यतः निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? कच्चे माल की उपलब्धता, कि कच्चे माल आसानी से मिल सके, उपयुक्त भूमि या ज़मीन मिल सके, जल की आपूर्ति हो, श्रम शक्ति या कामगार मिल जाए आसानी से, कम पूंजी लगे और परिवहन और बाजार की व्यवस्था हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। औद्योगिक तंत्र में कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश जो है वहाँ विकसित किए होते हैं जहाँ कई तरह के वो उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह से लाभ मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मुंबई दिल्ली औद्योगिक प्रदेश है, मुंबई एनसीआर और दिल्ली औद्योगिक प्रदेश हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ हैं। तो उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक 18 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, हम जब भी घर से बाहर निकलें तो सदैव मास्क लगा करके ही बाहर निकलें घर से। धन्यवाद।